बचपन से मुगल हिस्ट्री पढ़ी है, हमने बचपन से ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स का राज इंडिया पे किस तरीके से था हमने वो पढ़ा है, पर हमने क्या ढंग से कभी पढ़ा है कि शंभूराज महाराज की क्या कहानी थी, शिवाजी ने किस तरीके से अपने ब्रेवरी का परचम दिखाया था? क्या हमने ये सब कुछ पढ़ा है ढंग से? क्या हमने अकबर से ज्यादा महाराणा प्रताप के बारे में और उनकी डायनेस्टी के बारे में पढ़ा है? क्या हमने इतने टाइम से मराठा साम्राज्य ने जिस तरीके से कब्जा किया था उसको पढ़ा है? नहीं, हमारी बुक्स के अंदर मैक्सिमम ऑफ द टाइम सबसे ज्यादा बारी जो एक चीज ग्लोरीफाई हुई है वो है मुगल सल्तनत। उसके पहले हमने खिलजी का पढ़ा है, उसके पहले कितनी चीजें पढ़ी हैं, पर इन सब चीजों के बीच में हम भूल गए कि इंडिया का कल्चर, इंडिया की चीजें और इंडिया के राजाओं ने इंडिया के प्रतिष्ठा के लिए क्या क्या किया, और जब जब इंडिया पे संकट आया तब इन राजाओं ने किस तरीके से लड़ाई लड़ी। आज शंभू जी महाराज की मूवी जब विक्की कौशल के थ्रू आपकी आंखों के सामने आई तो आपको लगा ना कि आपके देश के लिए, उसके कल्चर के लिए लोगों ने कितना बलिदान दिया है। पर इसके पहले कितने बच्चों को पता था, अगर महाराष्ट्र के बच्चों को छोड़ दीजिए तो कितने बच्चों को पता था कि शंभू जी महाराज कौन है? बहुत कम लोगों को पता था। हमने ज्यादातर अकबर जोधा की कहानी सुनी है, हमने कृष्ण और राधा की भी कहानी सुनी है, पर क्या हमने महाराणा प्रताप और उनकी बीवी की कहानी सुनी है? क्या हमने शिवाजी महाराज और उनकी बीवी की कहानी सुनी है? क्या हमने शंभू जी महाराज और उनके परिवार में जिस तरीके की चीजें हुई, जिस तरीके से लोगों ने सैक्रिफाइस किया, क्या हमने उसकी कहानी सुनी है? नहीं सुनी है इतनी। हमारे इंडिया के अंदर जितने लोगों ने शासन किया उनका ही सबसे बड़ा प्रावधान और उसी तरीके से उनको ग्रेड बताने की कोशिश की गई है आज तक हमारी हिंदी टेक्स्ट बुक्स के अंदर। और इसी चीज पर रोक लगाने के लिए सेंटर ने एक नया बिल प्रपोज किया, जहां पे एनसीईआरटी ने अकबर को द ग्रेट अकबर कहने से अब मना कर दिया है। जी हाँ, उन्होंने ये नहीं बोला है कि हम अकबर डायनेस्टी या मुगल डायनेस्टी के बारे में बताएंगे नहीं आपको, पर अब ग्रेट अकबर बोलने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी ओर अगर हम देखेंगे तो द ग्रेट टीपू सुल्तान को भी द ग्रेट बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब एक शासक थे जो इंडिया पर आए, इन्होंने राज किया, डायनेस्टी बनाई, पर हम ये नहीं भूल सकते कि कैसे अकबर ने लाखों मंदिरें तुड़वाए, कैसे अकबर की जो औलादे थी, जो संतान थी, औरंगजेब जो उनके नाती थे, उन्होंने किस तरीके से इतनी ढेर सारी, राजस्थान से लेके आप नॉर्थ देख लीजिए, इतनी मंदिर तुड़वाए, साथ ही साथ यहाँ पे मस्जिद बनवाया गया, कितनी हिंदू औरतों का रेप किया गया, किस तरीके से उनका मास कन्वर्जन कराया गया। ये सब जो दर्द अभी भी लोगों के अंदर है उसे भला कोई कैसे भूले। हम कहते हैं कि हिस्ट्री इज फॉर द बायगॉन्स, की हिस्ट्री जा चुकी है, वो एक पास्ट है, पर ये सब दर्द भूल के आज हम इन लोगों को द ग्रेट कैसे बोल सके। अभी भी कितने हिस्टोरियन आते हैं और कहते हैं कि औरंगजेब जैसा दिमाग शायद ही मुगल सल्तनत में किसी के पास होगा। कैसा दिमाग था? बुजदिल था एक नंबर का औरंगजेब। हमारे हिंदू रूलर्स को मारने की कोशिश की। हमारे जब शंभू जी महाराज ने 40,000 सैनिकों के साथ उसकी 7 से 5 लाख सैनिक से अकेले लड़ने के लिए सोचा, अकेले चीजें करने के लिए सोचा, तो भी बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया था। लेकिन उनके जो अंगरक्षक थे, या फिर मैं बोलूं उनके जो सगी संबंधी थे, उन्होंने ही लंका में विभीषण बनने की कोशिश की थी, जिसके वजह से औरंगजेब उन तक पहुंच पाया। इतना ही नहीं, इतने बड़े शूरवीर को जो जो एक पैर पे खड़ा होकर उनसे लड़ रहा था, उसको उन्होंने 7 दिन तक टॉर्चर किया था, कितना कुछ गलत किया था। हमारे हिंदू समाज में या हमारे सनातन धर्म में जो क्षत्रिय होता है उसका सम्मान किया जाता है। जब जब किसी सैनिक, जब जब कोई मुगल सैनिक की भी मौत होती थी राजपुताना के अंदर, तो उसको भी बाइज्जत दफन किया जाता था, उसकी आखिरी जो क्रिया है उसको अच्छे से पूरी की जाती थी। पर औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब आखिर में जब तंग आ गया, उसे लगा कि वो शंभू जी महाराज का गुरूर नहीं तोड़ पाएगा, तब वे वहां पे जाके खड़ा हुआ और उन्होंने बोला कि एक काम करो, अपना पूरा मराठा साम्राज्य मुझे दे दो, और उससे भी बड़ी चीज कि अपने आप को कन्वर्ट करा लो। लेकिन तब शंभू जी महाराज ने उनकी आंखों में आंखें डाल के देखा और कहा कि कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम महाराष्ट्र छोड़ दो।
तब जाके ये पता चलता है कि किस तरीके की ये ब्रेव स्टोरीज हैं, पर इन सब का वर्णन कहीं नहीं हुआ। और भी ऐसी कितनी ढेर सारी कहानियां हैं जिसका अभी भी वर्णन नहीं किया गया है हमारी टेक्स्ट बुक्स के अंदर। और इंडियन बच्चों को इंडिया का कल्चर पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। यूएस के अंदर आप जाएंगे तो यूएस इन्वेजन, यूएस की चीज़ें, यूएस कैसे बना, किस तरीके से यूएस को एक बनाया गया, उनका डेमोक्रेसी, उनकी हर चीज़ उसके अंदर मेंशन की गई है। यूएस पे भी बहुत लोगों ने कब्जा किया था, पर ऐसा कुछ उन्होंने इतना पढ़ाया नहीं, हमेशा यूएस को ग्रेट दिखाने की कोशिश की। आप रशिया के अंदर जाएंगे तो कोल्ड वॉर से रिलेटेड टॉपिक्स होंगे, पर सोवियत यूनियन कितना बड़ा और महान था और उसके कौन कौन रूलर्स थे, इस पे ज्यादा फोकस किया गया है, ना कि कौन उन पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। पर इंडियन बुक्स और चीजों के अंदर मैक्सिमम ऑफ द टाइम हमने देखा है कि कैसे मुगल सल्तनत के लोगों को बहुत ग्लोरीफाई किया गया है, शाहजहां की चीजों को कितना ज्यादा ऊपर बढ़ाया गया है। ये सब चीजें गलत हैं, इस पे एक फुल स्टॉप लगना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही उनकी बात नहीं करनी चाहिए, ऑब्वियसली इंडिया जिस तरीके से जिस मुकाम पे पहुंचा है उसमें कहीं ना कहीं इन लोगों ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, चाहे अच्छी तरीके से दिया है चाहे गलत तरीके से दिया है। इतिहास में इनका नाम है, दर्ज है। पर इतिहास में, हमारे इतिहास से महाराणा प्रताप, संभू जी महाराज, इन सब लोगों का नाम किस तरीके से और क्यों बार बार भूल जा रहे हैं लोग मेंशन करना। एनसीईआरटी के इन सारे चेंजेस ने एक नया विवाद लाके खड़ा कर दिया है। कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया है कि क्या टॉपिक्स लेकर आ रहे हैं ये, किस तरीके की बातें हैं ये, राम मंदिर के ऊपर इस तरीके की चीजें पूरी कर रहे हैं। तो ये सब जो इश्यूज आ रहे हैं वो लेकर आ रहे हैं। अभी राम मंदिर का जो पूरा स्ट्रक्चर था, जिस तरीके से वो बनने वाला था, वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद से वहां पे जश्न का उत्सव मन रहा था, उसी के बीच में ये हिंदू मुस्लिम वाला विवाद लेके ये लोग फिर से सामने आके खड़े हो गए, क्योंकि इन्हें पता है कि मुगल के वंशज अभी भी दिल्ली में रहते हैं, अभी भी लोग मुगल्स को इस्लाम से जोड़ते हैं और उनका पर्सनल सेंटिमेंट इससे हर्ट होता है। तो अब मेरा आपसे ये सवाल है कि इस बार इस इलेक्शन के अंदर, जब से बिहार इलेक्शन खत्म हुआ है, एक्चुअल में हिंदू मुस्लिम विवाद लेकर कौन आ रहा है? पहले टीएमसी, फिर कांग्रेस, क्या बीजेपी जिस चीज के लिए बदनाम थी, क्या आपको लग रहा है कि अभी तक बीजेपी ने एक बार भी हिंदू मुस्लिम एंगल लाने की कोशिश की है? यही एक सच्चाई है जो हम आपके आंखों के सामने लेकर आना चाहते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि हमारे बच्चों का जो पूरा का पूरा फ्यूचर है वो किसके हाथों में है। इस टाइम पर उन्हें इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इंडिया ही अपने बच्चों को इंडियन हिस्ट्री के बारे में नहीं बताएगा तो कौन बताएगा? इस सब चीजों के लिए ये प्रावधान बहुत जरूरी है। पर देखते हैं कि इसके बाद से कांग्रेस लीडर्स अब क्या नया एक मुजला लेकर आते हैं कि ये इशू है, वो इशू है। इन सब चीजों पे हम चर्चा करते रहेंगे एबीसी हिंदी के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। ऑल्सो जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। मेरा नाम शिव चित्रांशी है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमें और देखिए और हमारे चैनल को रिविजिट करते रहिए। थैंक यू सो मच। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।